Good morning students, this is Atul from Gateway School and this is the 10th part 9th क्लास का हिस्ट्री का हम लोग करेंगे और चैप्टर है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चैप्टर में अब हम बात करेंगे रोल ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिटिकल क्लब्स क्या होता है और इसका क्या रोल है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल क्लब्स क्या होता है। देखो, किसी भी प्लेस में जहां पे गवर्नमेंटल प्लान्स या डिसीजन लिए जाते हैं किसी भी जगह पे, उसे हम पॉलिटिकल क्लब्स कहते हैं। फ्रांस में उस जमाने में ऐसे पॉलिटिकल क्लब्स कह रहे थे, आज उसे पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, किसी तरह का लेजिस्लेटिव भी कह सकते हैं। लॉ बनाते हैं तो वहां पे लेजिस्लेचर हो जाता है। तो कई अलग अलग तरह की चीजें हैं। हमारे देश में तो ऐसा हाल है कि आप जानते ही होंगे, पान की गुमटी पर, चाय की तपली पर, हर जगह किसी ना किसी चीज का राजनीतिक मुद्दा पे बात होते ही रहता है कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। सारी चीजें पहले ही से बातचीत होते रहती हैं। तो उस जमाने में लोगों ने क्लब्स बनाया था कि हम लोग बात करेंगे, गवर्नमेंटल पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। हम ये नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी चीजों के बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट में किस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए, क्या प्लान्स होने चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम द इम्पोर्टेंट सेंटर। इम्पोर्टेंट सेंटर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपके बुक में जो आप पढ़ेंगे इसको, वहां पे एक वर्ड आएगा रैलिंग पॉइंट। रैलिंग पॉइंट, तो रैलिंग पॉइंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट सेंटर टू डिस्कस द गवर्नमेंटल प्लान एज वेल एज द गवर्नमेंटल पॉलिसीज, द गवर्नमेंटल प्लान्स एंड द गवर्नमेंटल पॉलिसीज, कि हाउ डू वी एग्जीक्यूट, कैसे हम करें एग्जीक्यूट, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंटल प्लान्स एंड किस तरह के डिसीजंस होंगे, किस तरह के रोल होने चाहिए उन डिसीजन को लेने के लिए, उन सब के बारे में बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल क्लब्स में। जैकोबिन क्लब इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल क्लब्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल क्लब्स। तो जैकोबिन क्लब एक ऐसा क्लब था जो सभी जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट था। जैकोबिन क्लब्स का नाम जो आया है, इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम सन जैकब इन पेरिस। पेरिस में जो सन जैकब है उनसे ये नाम लिया गया है, जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब में मेन एंड वुमेन वर फॉर्मिंग सेपरेटली देयर क्लब्स। तो जैकोबिन क्लब जो था उसमें महिलाओं का अलग था, पुरुषों का अलग था, एंड दे वर फॉर्मिंग देयर क्लब सेपरेटली। व्हाई? द रीजन इज कि वुमेन्स के अलग इश्यूज थे, मेन के अलग इश्यूज थे। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें महिलाओं को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया, पूरी तरह से बाहर कर दिया गया, और इंक्लूड किया गया केवल उनको जो लोग टैक्स पे करेंगे एंड दोज मेन हु हैव क्रॉस द एज ऑफ 25 इयर्स। ठीक है, तो ऐसे में मेन के भी इश्यूज थे। दोज पीपल एंड दोज पर्सन एंड दोज मेन हु वर नॉट वेरी प्रॉस्पेरस, हु वर नॉट वेरी रिच इन द सोसाइटी, कि उनके लिए जरूरी था वो सारे इश्यूज को डिस्कस करना, एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड टू फॉर्म देयर ओन क्लब्स। ठीक है, द पॉलिटिकल क्लब्स, द जैकोबिन क्लब्स. So men and women were forming their separately their clubs, and Maximilian Robespierre was the leader of the Jacobin club, was the leader of the political club. तो जितने भी Jacobin clubs थे, जितने भी political clubs थे, उसके लीडर कौन थे? Maximilian Robespierre. तो Maximilian Robespierre was the leader of the Jacobin clubs, and Jacobin clubs was one of the important clubs of the France, where governmental plans and policies were discussed. ठीक है, shopkeepers, shoemakers, printers, stock workers, these were the members of the Jacobin clubs. Who were the members of the Jacobin clubs? Shopkeepers, shoemakers, printers were the members of the Jacobin clubs. Sans Clotos कौन थे? Sans Clotos are also known as Jacobins person, Jacobin clubs. तो Jacobin clubs में जितने भी मेंबर्स थे उनको Sans Clotos कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इनके जो पहनावे थे, इनके जो कपड़े थे, इनका जो स्टाइल था, इनका जो अटायर था, वो ये था कि घुटने से नीचे तक पैंट पहनते थे, जैसे मैंने अभी पहना है, घुटने से ऊपर नहीं। ठीक है, घुटने से ऊपर नहीं। घुटने से ऊपर कौन लोग पहनते थे? जो फैशनेबल सोसाइटी के लोग होते थे, जो रिच सेक्शन के जो लोग होते थे। तो ये चाहते थे कि जो बिल्डिंग पावर है, ये जो पावर को इंस्टीट्यूट किया गया है, पावर को जो बिल्ड किया गया, बनाया गया है, ज्यादातर उन लोगों के द्वारा बनाया गया है जो लोग घुटने से ऊपर कपड़े पहनते हैं, जो फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, जो रिच सेक्शन है,
जो अमीर लोग हैं उन्होंने ये पूरा का पूरा पावर, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। और सबसे ज्यादा फायदा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 से सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को पहुंचा है। तो साइंस ट्यूटर्स एक तरह का ऐसा रवैया था जिन्होंने उन्होंने इख्तियार किया। इस रवैये को इख्तियार करने का रीजन ये था कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ, किनके खिलाफ हैं? कुछ रिच सेक्शन के खिलाफ जिनके कपड़े किस तरह के हैं? घुटनों से ऊपर है। So the science tutors mean those without knee breeches. Those without knee breeches. So we have covered the role of political clubs. इसमें 2-3 बातें हैं, याद रखनी है आपको, कभी नहीं भूलना है। The first is Jacobin clubs, कहाँ से इसका नाम मिला? The second is Maximilian Robespierre. Third is who were the members of these Jacobin clubs, and the fourth is sans cultos. What is sans cultos? ये 1 नंबर के सवाल में आ सकता है, इसीलिए इसको इन सबको अच्छे से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद कर सकते हैं तो, और अपने वर्ड्स में भी कोशिश कीजिएगा इसको लिखने का। ठीक है ना क्लास? थैंक यू।